बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल वित्तीय प्रबंध। पिछले टॉपिक में हमने वित्तीय प्रबंध का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ी, इसके बारे में हमने थोड़ा समझा। इसमें अब जो दूसरा अपना टॉपिक है वो है आधुनिक वित्त प्रबंधक के क्या कार्य हैं एवं उसके दायित्व क्या क्या हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश कर लेंगे। ये आधुनिक वित्त प्रबंधक होता है वो वित्त विभाग का सबसे उच्च अधिकारी होता है। यह पद प्रत्येक कंपनी अथवा निगम में अत्यंत महत्वपूर्ण का पद होता है। कहीं संचालक मंडल का ही एक सदस्य जो वित्त विशेषज्ञ होता है तो यह पद सौंप दिया जाता है, जिसे संचालक वित्त कहते हैं। और अमेरिका में इस निगमों में इसे उपाध्यक्ष वित्त भी कहते हैं। और भारतीय निगम उपक्रमों में इसे मुख्य वित्तीय नियंत्रक, चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य वित्त प्रबंधक अथवा मुख्य वित्तीय नियंत्रण के उत्तरदायित्वों का संबंध व्यावसायिक उपकरणों की वित्तीय नीतियों जो संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की जाती है कि अनुपालना एवं संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है। अब इसमें जो उसके दायित्व क्या क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं, इसमें देखो, इसमें से एक कार्य वो है वित्तीय नियोजन एवं पूर्वानुमान। अब इसका जो दायित्व वो कार्य है वो है सुदृढ़ वित्तीय पूर्वानुमानों के आधार पर वित्तीय योजना का निर्माण करना वित्त प्रबंधक का मुख्य दायित्व होता है। वित्तीय योजनाओं में पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान, पूंजी संरचना का निर्धारण, विभिन्न स्रोतों से पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं तथा उसका विभिन्न विभागों एवं कार्यों में उसका बंटवारा कैसे करते हैं, उसके दायित्व इसका होता है। इसके अतिरिक्त लाभ नियोजन एवं विनियोजन, पूंजी पर प्रत्याय का अनुमान लगाना भी वित्त प्रबंधक का दायित्व होता है। दूसरा, कोषों का प्रबंध। ये वित्तीय प्रबंधक का देखा जाए तो प्राथमिक कार्य है, क्योंकि कोषों के प्रबंध से आशय कोषों की प्रभावी प्राप्ति, आवंटन तथा उपयोग से है, जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार। इसमें हम एक देखें तो कोषों की प्राप्ति, वित्तीय प्रबंधक का दूसरा मुख्य जो दायित्व है वो संस्था की विभिन्न परिचालन क्रियाओं के लिए पर्याप्त कोषों की व्यवस्था करना। इसके लिए किसी विशेष स्रोत से कोष प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों का लागत लाभ विश्लेषण कर लेना और इसी लागत के आधार पर अतिरिक्त वित्त पूर्ति का समतांशधारियों की जोखिम, आय एवं नियंत्रण प्रभाव का भी मूल्यांकन कर लेना इसमें आता है। कोषों की प्राप्ति में जो वित्त प्रबंध का जो है कार्य, उसमें दूसरा है कोषों का आवंटन या बंटवारा। आवंटन से आशय प्राप्त कोषों का परियोजनाओं एवं सेवाओं पर संस्था की योजनाओं एवं निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार प्रभावी वितरण से होता है। फिर चौथा, इसी में तीसरा, ये कोषों का प्रबंध जो है दूसरा कार्य उसी में चल रहा है। इसमें एक तो हमने पढ़ा वो है कोषों की प्राप्ति, दूसरा है कोषों का आवंटन या बंटवारा, तीसरा है इसमें कोषों का उपयोग। अब इसका दायित्व जो बनता है वो ये होता है कि कोषों का उपयोग कैसे किया जाए। इसका जैसे व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जो बहुत को सीमातक कोषों के कुशलतम उपयोग पर निर्भर करता है। इसके लिए विनियोग निर्णय, प्रबंध की नीतियाँ, उचित हानि आयोजन, कुशल कार्यशील पूंजी का प्रबंध आदि आवश्यक होता है। फिर जो तीसरा इसका कार्य है वह लाभों का निपटारा। लाभों का उचित निपटारा भी वित्त प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। आयकर भुगतान के पश्चात शुद्ध लाभों को अंशधारियों में उनके विनियोग पर उचित प्रत्याय देने के लिए लाभांश के रूप में भुगतान किया जा सकता है।
अथवा व्यवसाय विस्तार के लिए रोका जा सकता है। फिर हिस्सेदारियों की संपदा अधिकीकरण। संपदा को अधिकतम करने में स्वामियों तथा हिस्सेदारियों के आर्थिक कल्याण का ध्यान रखा जाता है। सो कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य में परिलक्षित होता है। इसलिए वित्तीय प्रबंधक को अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि करने का प्रयास करने चाहिए। ये भी एक आधुनिक वित्त का प्रमुख कार्य है, हिस्सेदारियों की संपदा को अधिकतम करना। फिर प्रतिवेदन एवं निर्वचन। जो वास्तविक निष्पादनों का परिचालन योजना एवं परिमापों से तुलना करके विचरणों का विश्लेषण करने और इनके वित्तीय प्रभावों के बारे में व्यवसाय स्वामियों तथा प्रबंधन के सभी स्तरों पर सूचित करना भी वित्त प्रबंधक का दायित्व होता है। इसके अलावा ये 4 जो दायित्व है, इसके अलावा हम और भी दायित्व है जिसमें पेशेवर सलाह। ये समय समय पर वित्त प्रबंधक सलाह महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सलाह भी देता है, जिससे एक संस्था को बहुत लाभ पहुँचे और समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाए और प्रबंधक को निर्णय लेने में सहायता मिलती हो। इसलिए इसका जो काम है वो पेशेवर सलाह देना भी है। वैधानिक दायित्व भी वित्त प्रबंधक का कार्य है और दायित्व है, और इसकी पूर्ति करना भी इसका एक दायित्व बन जाता है। संस्था की नीतियां अन्य कानूनों, कर नियमों एवं अधिनियमों से प्रभावित होती है। कुशल वित्तीय प्रबंधक एक सुदृढ़ वैधानिक ढांचा विकसित करता है और इसके अलावा अन्य दायित्व है जो है विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, स्थायी एवं चालू सभी प्रकार की संपत्तियों का प्रबंध, कर प्रशासन, साख नीति का निर्धारण आदि इसके बहुत काम है। गाजर की सब्जी खाएंगे, कंद